करेंगे। हमारी 8.5 थ्योरम में क्या है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जितने जो भी पेयर बन रहे हैं वो अपोजिट में होने चाहिए, जिनके एंगल हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर इस कंडीशन ऐसा होता है तो ये हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। यानी हमारे पास गिवन है कि इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होना चाहिए और एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। और हमें इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे देखिए। अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दो चीजें होती है हमारे पास, या तो हम अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दें या फिर हम अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दें। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में AB को CD के पैरेलल दिखा दूं और AD को BC के पैरेलल दिखा दूं तो हमारे पास क्या होगी, अपोजिट साइड है वो पैरेलल होगी। जैसे ही अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होगी वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इसमें देखिए गिवन क्या है, एज यूजुअल हमें अपना गिवन स्टेप बाय स्टेप करना है, गिवन करना है टू प्रूव। अगर हम इस क्वेश्चन इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी हमें राइट डाउन करनी है एंड उसके बाद हमारा प्रूफ चल जाएगा। तो गिवन हमारे पास क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which angle A equals to angle C and angle B equals to angle D। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। दैट इज पैरेललोग्राम प्रूव करना है, यानी हमें AB को पैरेलल दिखाना है CD के और AD को पैरेलल दिखाना है BC के। अगर हम ये दोनों चीजें प्रूव कर देंगे तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम अपने यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम इसमें अपना यूज करेंगे एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में किया था कि वहां पर हमने किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम कितना होता है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, उन एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। हम उन 360 डिग्री उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम दिखाएंगे कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। वो कैसे, पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। देखिए हमने लाइन एंड एंगल चैप्टर में क्या था कि अगर मेरे पास कोई दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास जो ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड में जो भी एंगल होते हैं, दो एंगल, उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। और वो एंगल क्या कहलाते हैं, हमारे को इंटीरियर एंगल। अगर सेम इसी थ्योरम में मैं सेम ऐसा कर दूं कि किन्हीं दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, किन्हीं दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उसके जो सेम साइड में एंगल बन रहे हैं उनका अगर मैं सम 180 डिग्री दिखा देती हूँ तो वो हमारे को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। जैसे ही उनका सम 180 डिग्री दिखाऊंगी तो ऑब्वियसली जिस लाइन पर वो बन रहे हैं वो हमारी लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब देखिए इसमें ABM आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये वाली लाइन, देन ये AB है हमारे पास। उसके बाद जो ये एंगल बन रहे हैं वो सेम साइड में बन रहे हैं। अगर मैं इनका सम 180 डिग्री दिखा देती हूँ तो ये जो दो जिन लाइन पर बन रहे हैं वो लाइन क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। तो AD है वो BC के पैरेलल आ जाएगा। इसी तरह से जरूरी नहीं हम AB लेके चले, हम CD भी लेके चल सकते हैं। तो हमें ये वाले एंगल दोनों का सम 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें AB लेके चलेंगे, देन फिर हमारा AD और BC पैरेलल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम एंगल B और एंगल C, तो एंगल B और एंगल C को हम लेके चलेंगे। इनका सम अगर मैं 180 डिग्री दिखाऊंगी तो ये जिन लाइन पे बनेंगे वो पैरेलल हो जाएगी। जैसे देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, और आपके पास क्या है, कुछ सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कुछ इस तरह है, ठीक है, और ये BC लाइन है। तो जो ये दो एंगल बन रहे हैं इनका सम मैं 180 डिग्री शो कर देती हूँ, तो मेरे पास जिस लाइन पर ये बन रहे हैं वो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यही दोनों चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, अब हम करते हैं। मैंने बताया था हम यूज करेंगे क्या, यूजिंग एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है। तो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद अगर मान लो मुझे ए और बी का सम 180 डिग्री दिखाना है तो मुझे ए बी को एज इट इज रखना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी ए बी को एज इट इज रखूंगी तो जो सी डी है उनको मुझे ए बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास ए बी बचे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम ए बी का सम 180 डिग्री शो कर सके। तो देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पर ए बी को पहले अगर आप ए डी को पैरेलल टू बी सी करते हो तो आपको ए बी या फिर सी डी में से कुछ लेना है, ठीक है। अगर आप पहले ए बी और सी डी को पैरेलल करते हैं तो आपको ए डी या बी सी में से कुछ लेना है। तो कैसे लेंगे, मैं पहले पैरेलल कर रही हूँ ए डी और बी सी को, तो मैंने एंगल लिए ए और बी, तो ए और बी चेंज नहीं होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस यहाँ पर देखिए एंगल सी हमें गिवन है, किसके इक्वल है, एंगल ए के। एंगल ए सेम, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी 360 डिग्री, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी 360 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। हमने क्या किया कि हमने अपने दो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री शो कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जिन एंगल्स का सम हमने 180 डिग्री शो किया है, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ गया हमारा 180 डिग्री। अब हमने एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 180 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो दीज आर कोइंटीरियर एंगल, ये हमारे पास कोइंटीरियर एंगल है कि ये किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बन रहे हैं हमारे एंगल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दीज आर कोइंटीरियर एंगल। जब हमारे पास कोइंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो ये जिस लाइन पर बन रहे हैं वो क्या होंगी, पैरेलल। तो ए एंगल है वो एडी पर बन रहा है, बी एंगल है वो बीसी पर बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एडी पैरेलल टू बीसी, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। सिमिलरली हमें सेकंड वाला करना है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब मैं यहाँ पर आगे ना करके इसी में चेंज कर रही हूँ, बट आपको आगे करना है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें एडी को बीसी के पैरेलल तो शो कर चुके हैं, अब एबी और सीडी की बारी है। तो आप चाहे एंगल एडी को एज इट इज रख लो या एंगल बीसी को, यानी इन दोनों एंगल्स का सम ये दिखा दो या इन दोनों एंगल्स का सम। तो सपोज करो मैं बीसी को दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे बीसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ उनको एज इट इज रखना है। तो देखिए बीसी, तो एंगल ए हमारे पास गिवन था एंगल सी के इक्वल बी प्लस सी, ऐसे ही एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल था हमारे पास जो गिवन था, अभी तो मैंने रब कर दिया। उसके बाद ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी 360 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। देखिए दोनों सेम साइड में एंगल है, कोइंटीरियर एंगल है हमारे पास, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल बन रहे हैं, कोइंटीरियर एंगल है। जिस लाइन पर ये बन रहे हैं वो लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो हम लिखेंगे दीज आर कोइंटीरियर एंगल, दस ए बी है वो सी डी के पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम की 8.5। इस तरह से हमें किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हम दिखा सकते हैं। हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था वो ABCD वो एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हमें क्या करना है इस थ्योरम में कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जहाँ पर AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पर, और प्रूव करना है कि जो OB है वो OD के इक्वल है और O है वो OC के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम मान लीजिए मैं ये लेके चल रही हूँ कि मुझे जो OB है वो OD के इक्वल दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए चार ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। अगर मैं किन्हीं दो अपोजिट ट्रायंगल को उठाकर अगर उनको कांग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ, यानी मान लीजिए मुझे OB और OD को इक्वल दिखाना है और ये जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उस ट्रायंगल को मैंने दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये सिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हम AOB एंड OCD इन दोनों को अगर मैं कांग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो AOB में OB आ रहा है और COD में OD आ रहा है, तो ये सिटी से हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही OA आ जाएगा और OC हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको
लेना है इन ट्राइंगल AOB एंड COD। अब आपको इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करोगे? यहाँ पर सिर्फ आपको क्या गिवन है कि ABCD है वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, इक्वल है, एंड AC और BD दो डायगोनल है, सिर्फ इतना गिवन है। तो इनसे हम कैसे करेंगे? तो हमें पता है जो DC है और AB वो क्या है, पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये मैंने इस साइड की लाइन है ये ड्रॉ नहीं की है, तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये जो डायगोनल हमारा ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो उनपे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास ये एंगल और ये एंगल, ये 1 ये 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये किन्हीं दो पैरेलल लाइंस पे बन रहे हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से AOB का एंगल क्या है, 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब पैरेलल साइड गिवन है तो वो इक्वल भी तो होती है पैरेललोग्राम की, जो AB है वो CD के है, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। एंगल साइड, उसके बाद एक और एंगल, सेम एंगल, जब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इनके जो ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, इस बार ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए इस बार ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये एंगल बन रहा है, तो आपके पास जो ये एंगल है और ये एंगल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। तो आपका कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? तो देखिए AOB के अंदर ये वाला एंगल, ठीक है, और COD के अंदर ये एंगल, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 और 4। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया यहाँ तक सभी को? एंगल साइड एंगल से हमारी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पर एक बार चेक करना है आपको कि आपने सही लिखा है, AO है वो CO के बराबर है, ठीक है। आपके पास देखिए ये चीजें तो आपको प्रूव करनी है। एंगल 1 कहाँ किस पर बन रहा है, A पर, A। एंगल 2 किस पर बन रहा है, C पर, तो देखो A और C दोनों क्या है, बराबर है। सेम ऐसे एंगल 3 B पर, तो आप बीच में डिफरेंस बीच में गैप छोड़ दीजिए, B लिखिए, फिर उसके बाद एंगल 4 D, तो यानी बीच में O आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल AOB का OB इक्वल्स टू COD का OD बाय सिपिसिटी, ठीक है। सेम ऐसे ही फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, सेम ऐसे ही सेकंड, AOB की लाइन साइड OA एंड उसकी साइड OC वो भी इक्वल होगी बाय सिपिसिटी। ये थ्योरम हमें प्रूव करनी थी, कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ लाइन एंगल और ट्रायंगल दोनों चैप्टर का यूज हो रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन थ्योरम्स को प्रूव करने में। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को दोनों थ्योरम्स? उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है 8.7, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम है। तो कोई क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ABCD डायगोनल उसमें बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार हमें गिवन है कि जो OA है वो OC के इक्वल है और OD है वो OB के इक्वल है। ये इस बार चीज हमें गिवन है, पिछली थ्योरम में हमें ये प्रूव करना था, और इस थ्योरम में हमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है, बस इसमें हमें ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो लिखिए गिवन थ्योरम 8.7, गिवन क्या है आपके पास, इन
क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जहां पर आपका OA है वो OC इन विथ सॉरी OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ये आपका गिवन है। उसके बाद टू प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मेन चीज है जब आप ABCD को पैरेललोग्राम करोगे तो वहां पर आपके पास 3 कंडीशन अराइज होती है। तो उनमें से अगर हम एक कंडीशन को प्रूव कर देते जो हमें इजी लगे तो हम कर सकते हैं। देखिए 3 कंडीशन कौन कौन सी, या तो आप AB पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड AD पैरेलल टू BC, ये अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल दिखा दिया तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। सेकंड, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। पैरेलल के अलावा अगर हम इक्वल में दिखा देते हैं अपोजिट साइड्स को तब भी पैरेलल हो जाती है, पैरेललोग्राम बन जाता है। थर्ड, AB है वो हमारा क्या होगा, AB पैरेलल टू CD एंड AB है वो इक्वल्स टू CD। अगर थर्ड में हम किसी भी एक पेयर को उठाकर उसको पैरेलल में दिखा दे और इक्वल में दिखा दे तब भी हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन में से अगर आप किसी एक कंडीशन को उठाकर प्रूव कर दोगे तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में मैं प्रूव नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगी, और ये थर्ड वाली कंडीशन है ये आपके पास छोटी सी होगी। तो हम ABCD को प्रूव करेंगे इस कंडीशन से। तो दैट इज हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल भी है और AB है वो CD के इक्वल भी है। अगर हम ये दोनों भी प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमें पैरेलल या इक्वल किस तरह से प्रूव करना है, तो यहाँ पर सेम एज यूजुअल कि आपके पास ट्रायंगल बन रही है। अगर आप ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा AB है वो CD के इक्वल भी आ जाएगा। तो देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल हमने उठाई, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज गिवन है, हम कौन से रूल से इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, बता सकता है कोई? साइड एंगल साइड, क्यों? 2 साइड तो हमें गिवन है और एक एंगल हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर ये जब 2 लाइन आपस में कट करती हैं तो एंगल बनता है, वो कौन सा एंगल कहलाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, एंगल 1 2, और 2 साइड हमें गिवन है। तो आप साइड एंगल साइड से आप इस चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो लिखिए AOB की OA साइड इक्वल है OC साइड के, ठीक है। ये यहाँ पर गिवन है आपको, साइड हो गई। उसके बाद एंगल 1 सॉरी AOB में एंगल 2 है, ये एंगल 1 के इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये एंगल हो गया। थर्ड साइड AOB की OB साइड एंड उसकी OD, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। तो आपका साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। यहाँ से आपके पास जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो AOB की साइड AB और COD की साइड CD, AB है वो CD के इक्वल है, CP/CD। समझ में आया यहाँ तक सभी को कि आपने ये किस तरह से प्रूव कर दिया? एक पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। जब आपके पास एक पार्ट प्रूव हो चुका है तो आपको AB है वो पैरेलल टू CD दिखाना है। तो वो आप कैसे दिखाएंगे? कोई बता सकता है कि हमें AB को पैरेलल दिखाना है CD के, तो हम किस तरीके से उसको शो कर देंगे? देखिए सीधी सी बात है, आप अगर इन एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर आप इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है, मैंने इनकी नंबरिंग डाल दी। अगर आप इन एंगल्स को इक्वल दिखा दोगे तो जिन लाइन पर ये बन रहे हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने जब ये ट्रायंगल प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंट, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होते हैं। तो देखिए जो OB साइड है वो
ओडी साइड के इक्वल है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो ओबी के सामने वाला एंगल और ओडी के सामने वाला एंगल भी तो बराबर होगा, एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा बाय सिंप्लिसिटी से। और एंगल 3 और 4 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। घूम फिर के सब में बस 2-3 चीजें यूज हो रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। जब हमारे पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो जिस लाइन पर ये बन रहे हैं वो क्या हो गया, पैरेलल हो गई। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और यही दो चीजें हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। एक तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी थी। जब ये दोनों चीजें हमारी प्रूव हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। सभी को समझ में आया कि आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी, उसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी जो ओबी है वो ओडी के इक्वल है और ओसी है वो ओए के इक्वल है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो हम दिखा देंगे कि उसकी कोई भी एक पेयर पकड़ के कि वो अपोजिट साइड उसकी इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ऐसा शो करने के बाद हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। तो हम दिखाएंगे इक्वल तो वो तभी होगा कि अगर कोई ट्रायंगल बन रही है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जिस ट्रायंगल में ये साइडें आनी चाहिए तभी तो इक्वल होंगी, तभी तो ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कहलाएंगे। तो जिस ट्रायंगल में ये साइड आ रही है अगर वो दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सेम ए बी में ये वाले ट्रायंगल, सी डी की ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों को मैंने साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से ये इक्वल हो गया। देन मुझे पता है कि जब किसी लाइन को पैरेलल दिखाना है तो उसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं अगर मैं उनको इक्वल दिखा दूं तो वो पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो मुझे पता है यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एंगल 3 जो इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस ट्रायंगल में, और ये इक्वल साइड के सामने वाले एंगल है यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं एसिपिसिटी में, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 को लिख दिया मैंने इक्वल है क्योंकि एसिपिसिटी के थ्रू है। तो जब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये जिस लाइन पर बन रहे हैं वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमारी थ्योरम थी। हर थ्योरम में लाइन एंगल एंड ट्रायंगल चैप्टर यूज हो रहा है। अगर उसकी चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका आपका क्लियर है अच्छे से तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपका उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे मतलब उसमें वीडियोस में जाकर आप अपना पहले वो रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करो। आज की लास्ट थ्योरम, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल और क्वेश्चंस करेंगे। 8.8 थ्योरम क्या आपके पास कि क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है, अगर उसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। तो यानी आपको प्रूव करना है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है और जो उसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल और पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए एक पैरेललोग्राम शो कीजिए आप, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद हमें क्या करना है, गिवन लिखो एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल आपके पास है। जहां पर क्वाड्रिलेटरल है थ्योरम में आपके पास क्या है कि AB है वो CD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। उसके बाद प्रूव करना है हमें ABCD इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो यानी ये प्रूव करना है तो मतलब क्या प्रूव करना है मुझे, BC है वो AD के इक्वल भी है और BC है वो पैरेलल टू AD भी है, ठीक है। आपको ये वाला पेयर तो गिवन है, अब हम ये वाला पेयर प्रूव कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम भी बन जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे उसके, ठीक है। अब इसमें हम अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ गिवन नहीं है। तो हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हमने ज्वाइन AC, ठीक है।
जब AC को ज्वाइन किया तो यहाँ पर एंगल्स बने, उन एंगल्स की नंबरिंग डाल दी। जब उन एंगल्स की मैं नंबरिंग डाल लूंगी तो देखिए ये एंगल 1 2 3 4। अब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो सेम ऐसे सेम जब हमें किन्हीं दो साइड्स को इक्वल दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं बताइए, कैसे दिखाते हैं? किन्हीं भी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो सेम हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, ठीक है। यहाँ पर आप इनको किस तरह से, इनको आप एंगल साइड एंगल से दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो तो एंगल गिवन है और AC है वो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए जब आपके पास ABC एंड CDA ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसमें कैसे लिखें? तो हमारे पास जो AB है वो CD के इक्वल है, AB है वो CD के इक्वल है, वो गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है, साइड हो गई। उसके बाद एक मिनट, हम इसमें साइड एंगल साइड से भी दिखा सकते हैं, साइड एंगल साइड से, तो साइड हो गया। देन उसके बाद एंगल, तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंड जो AC है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें हो गई हमारे पास, साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एंगल A पर एंगल 1 बन रहा है, तो सेम यहाँ पर मैंने C लिखा है A की जगह, तो एंगल 2 बनना चाहिए C पर एंगल 2 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो बाय साइड एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, BC है वो AD के इक्वल है, तो देखिए ABC की BC साइड सेम CDA की AD साइड, दोनों करस्पॉन्डिंग एक दूसरे की, तो BC है वो AD के इक्वल आ गया बाय सिपिसिटी, ठीक है। जब सिपिसिटी से ये आ गया तो अब हमें पैरेलल प्रूव और करना है कि AD को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो इससे पीछे वाली थ्योरम में भी हमने किया था कि जब हमें किसी को प्रूव करना होता है तो एंगल्स को हम इक्वल दिखा देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, वो कैसे, बाय सिपिसिटी से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है तो इनके एंगल जो 3 और 4 हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ABC का एंगल 3 और CDA का एंगल 4 इक्वल होंगे बिकॉज सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। AB और CD बराबर है तो AB के सामने वाला एंगल और CD के सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। जब यहाँ से ये बराबर है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये जिस लाइन पर बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो BC पैरेलल टू AD, यही दोनों चीजें हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है